नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 11 उस रात की बात कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके कहानीकार मिथिलेश्वर जी हैं। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। अनहोनी यानी कि जो ना होने वाली या असंभव ऐसी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो पड़ी। मेरा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ सहायता कर दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ। वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं। पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपया का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। मेरे पास इतना समय नहीं कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में, बियाबान यानी सुनसान जगह, बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का यानी सुनसान जगह में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। ये शब्द अर्थ दिए गए हैं। विपदा का अर्थ होता है मुसीबत या संकट, और बियाबान का अर्थ होता है सुनसान जगह। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। गीदड़ों की आवाज़, जिस प्रकार की वो ध्वनि निकालते हैं। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव
से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चरपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। अतिथि यानी मेहमान भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था कि उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत ही शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी कि जब वह बुढ़िया जो है मेरे दरवाजे पर सहायता के लिए आई थी, तब मैंने उसको उसकी सहायता नहीं की और उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन आज उसी बुढ़िया ने मेरी सहायता की, मुझे अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा, कि उसके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को अपने जीवन में उसकी पालना अवश्य करूँगा। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह उसके जीवन की एक घटना ने उसके जो सोचने समझने का जो तरीका है उसे बदल दिया और उसे मानवता का पाठ पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।